नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हैं? एक ही ख्याल आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है और आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। यह एक ऐसी आदत है जो हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकलने के कुछ प्रैक्टिकल और आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग आखिर है क्या। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी समस्या या किसी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, उसके हर पहलू का विश्लेषण करना और लगातार क्या होता अगर वाले सवालों में उलझे रहना। यह अक्सर बीती हुई बातों को लेकर पछताने या भविष्य को लेकर चिंता करने से जुद्धा होता है। इसका नतीजा यह होता है कि हम कोई फैसला नहीं ले पाते, तनाव में रहते हैं और हमारी रातों की नींद तक उड़ेज जाती है। यह एक मानसिक लूप जैसा है जिसमें हम फंस कर रह जाते हैं और वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस आदत से छुटकारा कैसे पाएं? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जागरूकता। यानी जब भी आप ओवरथिंकिंग करना शुरू करें तो खुद को वहीं रोक लें, अपने विचारों को पहचानें। जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव और बार बार दोहराए जाने वाले विचार आने लगें तो खुद से कहें, रुको, मैं फिर से ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। ये जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। जब आप यह पहचानना सीख जाते हैं कि कब आप सोच नहीं रहे बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, तभी आप उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ कर सकते हैं। एक बार जब आप जागरूक हो जाते हैं तो अगला कदम है अपने विचारों को चुनौती देना। अपने आप से पूछिए, क्या मेरा यह सोचना किसी काम का है? क्या इससे कोई हल निकल रहा है? ज़्यादातर समय जवाब नहीं होगा। अपने नेगेटिव विचारों से सवाल करें, क्या इस बात का कोई सबूत है कि जो मैं सोच रहा हूं वह सच होगा? आप पाएंगे कि आपकी ज़्यादातर चिंताएं सिर्फ कल्पना पर आधारित होती हैं, हकीकत पर नहीं। जब आप अपने विचारों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो उनकी पकड़ DTH आप पर कमज़ोर होने लगती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक की, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के। जब भी आप खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनें, महसूस करें कि आपके पैर ज़मीन को छू रहे हैं। यह आपको तुरंत विचारों के जाल से निकालकर वर्तमान में ले आएगा। रोज़ाना बस 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करने और ओवरथिंकिंग की आदत को कम करने में चमत्कार कर सकता है। एक और बहुत ही असरदार तरीका है अपने विचारों को लिख लेना, जिसे हम ब्रेन डंपी भी कहते हैं। एक डायरी लें और आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे बिना सोचे समझे बस लिखते जाएं। अच्छा बुरा बेकार जो भी ख्याल आ रहा है उसे कागज़ पर उतार दें। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो वे आपके दिमाग से बाहर निकल जाते हैं और आपको एक बाहरी नज़रिए से उन्हें देखने का मौका मिलता है। इससे आपको अक्सर यह महसूस होगा कि जिन बातों को लेकर आप इतना परेशान थे वे उतनी बड़ी हैं ही नहीं। ये आपके दिमाग पर से बोझ हटाने का एक बेहतरीन तरीका है। कई बार हम इसलिए भी ओवरथिंकिंग करते हैं क्योंकि हम अकेले होते हैं और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए खुद को किसी प्रोडक्टिव काम में व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। कोई नई हॉबी अपनाएं, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, गिटार बजाना या गार्डनिंग। एक्सरसाइज करें। जब आप शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन नाम का फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जो तनाव को कम करता है और आपका मूड अच्छा करता है। जब आपका ध्यान किसी और काम में लगा होता है तो दिमाग के पास फालतू सोचने का समय ही नहीं बचता। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और हम सब कभी ना कभी गलतियां करते हैं। परफेक्शन की उम्मीद छोड़ दें। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम हर चीज़ को एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं और गलती करने से डरते हैं। याद रखिए, परफेक्शन एक मिथ है। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। खुद के प्रति थोड़ा दयालु बने। जब आप खुद को गलतियां करने की इजाज़त देते हैं तो आप पर से बहुत बड़ा बोझ हट जाता है और आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। कभी कभी हम भविष्य की उन समस्याओं के बारे में सोचकर परेशान होते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। इससे बचने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाएं। जब कोई चिंता आपको सताए तो बैठकर सोचें कि अगर यह समस्या सच में आ गई तो आप इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। एक एक्शन प्लान बना लें। जब आपके पास एक प्लान होता है तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि स्थिति से कैसे निपटना है। इससे आप क्या होगा वाली चिंता से निकलकर मैं क्या कर सकता हूँ वाली सोच पर आ जाते हैं। और हाँ, अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ बांटना भी बहुत मददगार हो सकता है। जब आप अपनी चिंताओं के बारे में बात करते हैं तो आपको एक नया नज़रिया मिलता है
और आपका मन भी हल्का होता है। कभी कभी बस किसी को अपनी बात सुना देना ही काफ़ी होता है। याद रखिए, मदद मांगना कमज़ोरी की निशानी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट से मदद लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। तो संक्षेप में कहें तो ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए सबसे पहले जागरूक बनें, अपने विचारों को पहचानें, फिर उन्हें चुनौती दें और सवाल करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने विचारों को लिखें, खुद को व्यस्त रखें और परफेक्शन की उम्मीद छोड़ डिश दें। अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से बात करें। याद रखिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस के साथ सीखा जा सकता है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार कोशिश करने से आप ज़रूर अपनी ओवर थिंकिंग की आदत पर काबू पा लेंगे। आप एक शांत और खुशहाल ज़िंदगी जीने के हकदार हैं। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके काम आएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी हेल्पफुल वीडियोस मिस ना करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप ओवर थिंकिंग से निपटने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। आपके कमेंट्स PRH कर हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।